राधे राधे मेरे फैमिली। लास्ट टाइम पे आप ये वाली होली में नमकीन बना सकते हैं जो कि बिल्कुल ही झटपट बन जाती है और कुछ घर के मसालों से ही बहुत ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बन जाती है। इसे आप स्टोर करके 1 साल तक रख सकते हैं, बिल्कुल ही ख़राब नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो चलिए इसे बनाते कैसे हैं शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन लिया, मैं इसे घी में बना रही हूँ। आप कोई भी तेल में बना सकते हैं पर सरसों तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। वैसे अगर आपको सरसों तेल पसंद है तो उसमें भी बना सकते हैं। तो जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें मैंने थोड़ा मूंगफली और बड़ा वाला जो रोगन बादाम होता है उसे डाल दिया और रोस्ट कर लिया। जब क्रैक हो गए तब उसके बाद लास्ट में मैंने डाला इसमें थोड़ा किशमिश, कटा हुआ नारियल और काजू, और इसी में मैंने डाल दिया है 1 मुट्ठी करी पत्ता, और ये करी पत्ता ड्राई है। इन सभी को धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे और ये देखिए काफ़ी बढ़िया से ये रोस्ट हो गया है। किशमिश जो है हमारा अंगूर जैसा फूल गया है। तब इसे रोस्ट करके एक बर्तन में निकाल लेना है। और ये जो बचे हुए घी हैं इसी घी में मैं रोस्ट करूँगी मखाना। तो 1 कटोरी मैंने छोटी कटोरी से मखाना ले लिया और मखाने को धीमी आंच पर रोस्ट करिएगा काफ़ी देर तक, क्योंकि तेज़ आंच पर ये जल भी जाएगा और इस तरीके से क्रंची नहीं बनेगा। तो क्रंची बनना काफ़ी ज़रूरी है, वरना दांतों में जाकर चिपक जाती है। तो सारा ड्राई फ्रूट्स हमारा फ्राई हो गया है। अब यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ सूजी का नमकीन। तो 2 कप मैंने एक पैन में पानी डाला, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला और 1 चम्मच डाला है तेल। और इसी में जब पानी खौलने लग जाए तब आंच को धीमा कर दीजिएगा। एक हाथ से आपको चलाते रहना है, दूसरी हाथ से आपको सूजी डालना है। 2 कप सूजी और 2 कप मैं पानी डाली हूँ। तो अगर आप सही नाप तौल के साथ सूजी का नमकीन बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्रंची, क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। और मुझे ये वाली जो मिक्सचर है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने वैसे एक नवरत्न मिक्सचर का भी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर दिया है, पिछले साल की थी। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो भी अच्छी लगती है, पर उसमें थोड़ा समय लगता है। पर ये सूजी वाली है ना इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाती है। तो इसे हलवा की तरह पका लेना है और जब इस तरीके से टाइट हो जाए, पानी सूख जाए, तब आपको एक बर्तन में निकाल लेना है। और ये काफ़ी टाइट हो गया था तो थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी लेकर इस तरीके से आटे की तरह सॉफ्ट आपको बना लेना है। यहाँ पे मैंने 2 उबला हुआ आलू लिया है और इसे कद्दूकस करके ही डालेंगे। और बिल्कुल ही ऐसे मत डालिएगा वरना इसकी जो गुठलियाँ हैं ना इसके अंदर रह जाएगी, तो कद्दूकस करके ही डालें। उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा हाथों में तेल लगाएंगे और दोनों को मिक्स करके एक सॉफ्ट सा डो इस तरीके से आपको बना लेना है। मैं इसे सांचा में बनाऊंगी, तो आपको जो सांचा पतला पसंद है, मोटा पसंद है, उसमें बनाइएगा। मैं तो इस वाले और बिल्कुल बारीक वाले यानी कि 2 सांचा में मैं बनाऊंगी। ये जो बारीक वाली सांचा है ना बहुत ही टाइम लगता है बनाने में, इस कारण से मैं थोड़ा मोटा वाला ज़्यादा बनाना पसंद करती हूँ। बनाने से पहले इन सभी जो सांचा है ना सभी में थोड़ा थोड़ा तेल लगा लीजिएगा और इस तरीके से आपको डो डालकर इस तरीके से आपको पैक करना है और मीडियम आंच पर इसे तल लेना है। आंच मीडियम होना चाहिए और जैसे ही आपने डाला उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप इसे छोड़ दीजिएगा। अगर आप तुरंत चलाएंगे तो ये टूट जाएगा और थोड़ी देर के बाद इसे पलटते हुए तल लीजिएगा। जब ये कलर इस तरीके से हो जाए तब आपको निकाल लेना है, ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाता है। और मैंने यहाँ पे ना थोड़ा पापड़ भी लिया है, उसी तेल में मैं पापड़ तल रही हूँ और थोड़ा सा चिप्स तलूँगी। ये दोनों मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आपको ना मन हो तो ना डालें। वैसे ये दोनों डालने के बाद बहुत ही ज़्यादा नमकीन मिक्सचर जो है ना सूजी का उसमें टेस्ट जो है बहुत इन्हेंस होता है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने पहले से ही मोटी वाली जो सूजी का नमकीन मैंने तल कर निकाल लिया था वो मैंने तोड़ कर मिक्स कर दिया है। और ये रहा बारीक वाली नमकीन। बनाने से थोड़ा सा टाइम लेट हो जाता है, टाइम ऐसा लगता है जल्दी बन नहीं पा रहा है, तो मैं ज़्यादातर मोटी वाली ही बना देती हूँ। तो अगर आपके पास बहुत टाइम है तो बारीक वाली भी बना सकते हैं। वैसे दोनों क्रिस्पी होता है और टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं होता। अब यहाँ पे तला हुआ थोड़ा चिप्स और पापड़ को भी मैंने तोड़कर इसमें मिला दिया। अब कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि 2 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी डाला है, चीनी का पाउडर, और आधा चम्मच मैंने काला नमक, 1 चम्मच मैंने आमचूर पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला डाला है। इन सभी मसालों का मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं।
तो ये रहा हमारा सूजी का बहुत ही शानदार नमकीन बनकर तैयार है। तो हमारी रेसिपी पसंद है तो मुस्कुराइए। राधे राधे।